थेवेनिन्स थ्योरम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस टॉपिक पर मैं एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। यानी इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले स्टेप में हम लोड रेजिस्टेंस को हटाते थे, सर्किट से लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करते थे। जिस ब्रांच के अक्रॉस हमें करंट या फिर वोल्टेज फाइंड आउट करना होता था, उस ब्रांच को हम रिमूव करते थे और सर्किट को रीड्रॉ करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में लोड रेजिस्टेंस गिवन ही नहीं है, पहले से ही टर्मिनल ओपन है, यानी हमें केवल थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। यानी स्टेप नंबर 1 में हमें कुछ भी नहीं करना है, या फिर हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1 की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में जो सर्किट दिया हुआ है वही की वही सर्किट स्टेप 1 में चल जाएगा। तो चलिए अगली स्टेप यानी स्टेप नंबर 2 पर आ जाते हैं। और स्टेप नंबर 2 में हमें VTH फाइंड आउट करना होता है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज फाइंड आउट करना होता है। ओपन सर्किट टर्मिनल के अक्रॉस VTH निकालना होता है। तो चलिए ओपन सर्किट टर्मिनल यानी टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस VTH फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये टर्मिनल ओपन है, यानी इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं है। ये 2 ओम रजिस्टर किसी मतलब का नहीं है, क्योंकि टर्मिनल ओपन है तो इस ब्रांच से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। यानी इस नोड पर इस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, सेम वोल्टेज इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस भी होगा। इसका मतलब है कि अगर हमने इस ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड कर लिया, वोल्टेज निकाल लिया, तो वही वोल्टेज VTH होगा, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा। और इस ब्रांच में वोल्टेज पता करने के लिए अगर हमें इस ब्रांच से फ्लो होने वाला करंट पता चल जाए, तो उस करंट को इन रजिस्टर से मल्टीप्लाई करके हम वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं। यानी हमें इस ब्रांच से फ्लो होने वाला करंट निकालना है, करंट फाइंड करना है। और यह बहुत ही आसान है, क्योंकि यह एक मेश सर्किट है और मेश में KVL अप्लाई करके बड़े ही आसानी से हम हर ब्रांच के अक्रॉस फ्लो होने वाले करंट को पता कर सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। तो चलिए इस मेश में KVL अप्लाई कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे अप्लाई KVL इन लूप, और इस KVL की इक्वेशन बनेगी 20 -2i - 2i - 1i = 0। इसे सॉल्व करें तो यह हो जाएगी 20 - 5i = 0। यहाँ से हम i की वैल्यू निकाल सकते हैं और i की वैल्यू हो जाएगी 20/5 यानी 4 एम्पियर। तो i की वैल्यू हमें पता चल गई, तो VTH निकालना अब काफ़ी आसान है। तो VTH हो जाएगा I × R, जहाँ I की वैल्यू 4 एम्पियर है और R यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम है। 2 + 1 = 3 ओम, यानी इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो VTH की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और VTH की वैल्यू हो जाएगी 12 वोल्ट। तो VTH हमें मिल चुका है, यानी स्टेप 2 कंप्लीट हो गई है। चलिए अब अगली स्टेप की ओर बढ़ते हैं, यानी स्टेप नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। और स्टेप नंबर 3 में हमें RTH निकालना होता है, ओपन सर्किट टर्मिनल के अक्रॉस RTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है। और इस स्टेप में हम 2 काम और करते हैं। पहला कि अगर सर्किट में कोई करंट सोर्स कनेक्ट होता है तो उसे ओपन सर्किट से रिप्लेस किया जाता है, वहीं अगर कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होता है तो उसे शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया जाता है। और इस सर्किट में वोल्टेज सोर्स है, तो चलिए इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने वोल्टेज सोर्स को हटाकर सर्किट को शॉर्ट कर लिया है। और इस सर्किट को अगर आप ओपन टर्मिनल के अक्रॉस देखोगे तो ये रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड नज़र आएंगे, वहीं इस ब्रांच के साथ में ये ब्रांच पैरेलल में कनेक्टेड है, और इन दोनों ब्रांच के साथ में ये ब्रांच सीरीज में कनेक्टेड है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस मेजर करते समय यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेजर करते समय आपको इस ब्रांच को भी कंसीडर करना है, क्योंकि यहाँ पर हम करंट और वोल्टेज की बात नहीं कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो सर्किट को अगर आप इस तरफ से देखोगे तो सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड ही नज़र आएंगे। तो चलिए RTH की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो RTH हो जाएगा
2 ohm parallel with 3 ohm resistor plus 2 ohm resistor in series। इसे और सिंप्लीफाई करें तो इसे हम लिख सकते हैं RTH इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 प्लस 2। इसे सॉल्व करें तो RTH की वैल्यू निकल के आती है 3.2 ओम। और यहाँ पर हमारी स्टेप 3 कंप्लीट हो गई, क्योंकि स्टेप 3 में हम RTH की वैल्यू निकालते हैं और RTH की वैल्यू हमें मिल चुकी है। चलिए अब अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं, यानी स्टेप नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। और स्टेप नंबर 4 में हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स होता है जिसे हम थेवेनिन वोल्टेज कहते हैं, और एक रेजिस्टेंस होता है जो कि सीरीज में कनेक्टेड होता है, जिसे थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा जाता है। और वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। VTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज की वैल्यू 12 वोल्ट है, वहीं RTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 3.2 ओम है। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि ड्रा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ पर हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया है। ओपन टर्मिनल A और B के अक्रॉस का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हमने ड्रॉ कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं थेवेनिन थ्योरम के अगले वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ में, एक नए सर्किट के साथ में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।